बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेशनल टीवी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज DJSPR की जानिब से एक ट्वीट की गई है, तो उस ट्वीट के बाद लोगों ने जो तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू कर दी है और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, पब्लिक रिएक्शन जो दिया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अफ़सोस का मकाम है। और आज वो फ़ौज जिनके बारे में हम हमेशा अच्छा सोचते हैं और लोग इस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। आप ख़ुद देख सकते हैं ISPR के ट्वीट्स पर लोग किस तरह रिएक्शन दे रहे हैं। और इससे पहले भी कई ट्वीट्स के ऊपर बहुत लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे, वो भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर दी थी। लेकिन इस दफ़ा लोगों ने बहुत ही गलत ज़बान इस्तेमाल किया है और गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी अपनी फ़ौज है। शायद कुछ लोगों की वजह से, कुछ 1 2 3 4 बंदों की वजह से अगर कोई मसला है तो हम इसको पूरी फ़ौज के ऊपर नहीं डाल सकते। लेकिन जिस तरीके से ये कमेंट्स किए जा रहे हैं और लोग पिपरे हुए हैं, लोग गुस्से में हैं, क्योंकि जब से ये रिजीम चेंज हो चुकी है उसके बाद से लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। और अपनी लॉन्ग मार्च के अंदर भी देखा था, इमरान खान को जब से निकाला गया है, लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये देखें, सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो इमरान खान के वर्कर्स हैं वो करोड़ों की तादाद में हैं। वो लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, सैकड़ों नहीं, वो करोड़ों की तादाद में हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि करोड़ों करोड़ों लोग अगर इस तरह की मुखालफत करें तो फिर आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाकी क्या बचता है। अब देखिए, एक भी कमेंट ऐसी नहीं मिली जो फ़ौज के हक़ में की गई हो। तमाम के तमाम कमेंट्स जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये देखें, ये कमेंट्स, कैब्रिया अफ़गानी हमसे बेहतर हैं, अमेरिका को उसकी औकात दिखाई, 20 साल ज़लील हुआ है, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा अल्लाह पर ईमान है, वही इज़्ज़त और ज़िल्लत देता है। इमरान ने अरबों को जगा दिया, वो भी बोल रहे हैं, आप भी शर्म करो, चोरों से जान छुड़ाओ। किस हद तक तो ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन बोलने का अंदाज़ कुछ ठीक नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं, ये देखें, कोई भी ऐसा कमेंट नहीं है जहाँ लोग तनकीद नहीं कर रहे हैं और गलत ज़बान इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज यहाँ पर एक मोहम्मद बिलाल ने लिखा है, लब्बैक वालों, यूतियों को सीरियस ना लो, उनका दुख बहुत बड़ा है। पहली बात तो यह है कि उनकी अभी तक लाल है। तो इस तरह के गंदे कमेंट्स लोग कर रहे हैं, तो ऐसे कमेंट्स से इज्तनाब करना चाहिए। तो हमारी पाक फ़ौज है और किसी बाहर किसी कंट्री की फ़ौज नहीं है। जो कुछ गलतियाँ लोगों से हो चुकी हैं, और वो अगर गलती को सीरियस लें इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ही अफ़सोसनाक चीज़ है कि करोड़ों लोग अगर आपके ख़िलाफ़ आते हैं और इस तरह का रवैया रखते हैं, तो आगे फिर आप सोचने की ज़रूरत है कि फिर आगे क्या हो सकता है। क्योंकि कई मिसालें हमारे यहाँ सामने मौजूद हैं, लुबनान, इराक़, अफ़गानिस्तान। अब देखें, अफ़गानिस्तान में जब तालिबान ने हमले किए, तो उस वक़्त जब रिजीम चेंज हो रहा था उस वक़्त, तो अफ़गान फ़ौज के पास आवाम की हिमायत नहीं थी। हालांकि अफ़गान फ़ौज के पास सबसे जदीद तरीन असलहा था और फ़ौज भी ज़्यादा थी तालिबान के मुकाबले में, वो ताकतवर थे। लेकिन चूँकि वहाँ पर आवाम की हिमायत उनके पास नहीं थी, तो उन्होंने जंग किए बग़ैर तालिबान को फ़तह दिलवा दी और वो इलाके छोड़कर वहाँ से चले गए। तो अगर देखा जाए तो ये भी एक अफ़सोसनाक चीज़ हमें दिखाई दे रही है 2-3 महीनों से, जब से ये रिजीम चेंज हो चुकी है। उसके बाद से इस तरह की चीज़ें बिला तात्तुल नज़र आ रही हैं। जब से DJSPR की जानिब से ट्वीट की जाती है, तो इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाती है। लोग इंतहाई पिपरे हुए हैं, लोग गुस्से में हैं और लोगों का गुस्सा बजा भी है, क्योंकि जो कुछ हुआ है नाजायज़ हुआ है, गलत हुआ है, और जिन लोगों ने किया है इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उनके ऊपर कौन आर्टिकल 6 लगा सकता है। अगर मुल्क के साथ कोई गद्दारी करता है तो मेरे ख़्याल में उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। तो ये एक पैगाम मैं दे रहा था कि देखें, फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है। अगर 2-3-4 लोग गलत हैं तो आप उनको एक गलत कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना कि आप पूरी फ़ौज को गालियाँ दें और उन पे तनकीद करें। क्योंकि फ़ौजी जवान अगर ना होते तो शायद हम इतने
آرام سے نہ بیٹھے ہوتے اور پاکستان جو ہے وہ کچھ اور ہوتا۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دشمن جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے خوفناک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ اگر فوج کے خلاف عوام آ جائیں تو پھر معاملہ بہت آگے نکل جاتا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کے کمنٹس کر رہے ہیں وہ اللہ ان کو ہدایت دیں اور پاک فوج سے پیار کریں، کیونکہ یہ ہماری اپنی فوج ہے۔ 2-3 بندوں کی وجہ سے اگر آپ پورے فوج پہ تنقید کر رہے ہیں تو یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ اور جو لوگ تنقید کر رہے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پلیز فوج پر بے جا تنقید نہ کریں، کیونکہ یہ اپنی فوج ہے اور یہ کہیں کی فوج نہیں ہے، اور یہ ہمارا فخر ہے۔ اور انشاءاللہ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔